ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। सर्वप्रथम आप सभी को जो है आने वाले महापर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त भगवती प्रकृति और जगत जननी जगदम्बा की साक्षात स्वरूप भूता समस्त संसार की समस्त जो बहनें हैं, माताएं हैं, बहुएं हैं, सबको इस महापर्व की बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आने वाले रक्षाबंधन का। और समस्त धर्मप्राज प्रणा और धर्मप्राय जो प्रजा वर्ग हैं, विशिष्ट जन हैं, विद्वान बंधु हैं, उन सबको श्रावणी उपाकर्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर इस वर्ष जो है कतिपय भिन्नमति हो गई है विद्वानों में, और चूँकि अधिक मास लगने के कारण तिथियों में अधिकता या न्यूनता का भाव बन जाता है। चूँकि भारतीय मुहूर्त जो होते हैं वो ज्योतिष पर आधारित होते हैं, वैज्ञानिक तिथियों पर आधारित होते हैं, विशेष प्रकार के जो है कालगणनाओं पर आधारित होते हैं। कालगणनाएं जब कम अधिक होती हैं तो कतिपय जो है शुभ मुहूर्त चाहिए, प्रजा वर्ग के सुख की कामना के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महात्म्य है, और उसी मुहूर्त की रक्षा के लिए पारिस्थितिक व्यवस्था दी गई शास्त्रों में। अब इस व्यवस्था को लेकर कतिपय भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इस भ्रम को दूर करना ही शास्त्रों और पंचांगकारों का कार्य है। इसके लिए क्या होता है कि आजकल इतना आपाधापी और भागम भाग हो गया है कि आप सब जो है 2 मिनट का समय निकाल के इसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, न तो पंचांग का आश्रय लेते हैं। भेड़ चाल वाला मामला है, किसी ने कुछ बोल दिया, हम उसी पर पीछे पीछे ताली बजाते हुए दौड़ने लग जाते हैं। इससे बचना चाहिए। बहुत लोगों ने फ़ोन किया, बहुत सज्जनों ने फ़ोन किया, बहुत देवियों का फ़ोन आया, तो निश्चित ही उन्हें अपने इस धार्मिक कृत्य को, सामाजिक कृत्य को पूरा करना है। यह कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन एक रक्षा मात्र नहीं होता, रक्षाबंधन का धागा एक संबंध की नींव होता है, सनातन धर्म के रीढ़ की हड्डी है। भाई बहन के बीच प्रेम का अपतिम जो है संबंधों का एक वो सोपान है। इसलिए इस पवित्रता पूर्वक इस व्रत का, इस त्यौहार का धूमधाम से उत्साह पूर्वक आयोजन होना चाहिए और मनाना चाहिए। इसमें दिखावा और अनावश्यक छिद्रान्वेषण से बचना चाहिए। तो मैं सीधे मुहूर्त पर लेके चलता हूँ। आप लोगों को बार बार फ़ोन आ रहे हैं, तो सत्य ये है कि 30 तारीख को असल में त्रयोदशी तिथि का लोप है। तो त्रयोदशी के लोप होने के कारण चतुर्दशी लग जा रही है, और चतुर्दशी तिथि को दिन में भद्रा का उदय हो जा रहा है, और तिथि जब प्राप्त हो रही है तो उस काल में भद्रा जो है प्रारंभ हो जा रही है, प्रातःकाल 10 बजे के आसपास, और 10 और 11 के बीच में भद्रा का उदय हो जा रहा है। परंतु भद्रा का पुक्ष काल जो है 3:01 से प्रारंभ हो रहा है। तो ये एक शुभ मुहूर्त आता है। ये 30 तारीख दिन बुधवार के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उस पुक्ष काल में अगला जो समय आ रहा है 3:01 से लेके 4:09 और 52 सेकंड, 4:09 तक का जो समय है वो प्राप्त हो रहा है रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त के रूप में। अर्थात 30 तारीख दिन बुधवार को रक्षाबंधन का जो समय प्राप्त हो रहा है वो लगभग 1 घंटे कुछ मिनट का मिल रहा है। तो ये शुभ मुहूर्त है। फिर अगला मुहूर्त जो है वो रात को 8:52 के बाद लग रहा है। रात्रि 8:52 के बाद पूर्णतया भद्रा का विनाश हो जाता है, भद्रा नष्ट हो जा रही है, भद्रा समाप्त हो जा रही है। और उसके बाद जो है पूरी रात मुहूर्त आ रहा है। पूर्णिमा उदया तिथि को जो प्राप्त हो रही है वो प्राप्त हो रही है 31 तारीख को, परंतु मात्र 6 अंश तक प्राप्त हो रही है। इसलिए कुछ विद्वानों में विभेद हो गया है। काशी के या जामनगर साइड के कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि
6 अंश तक मिल रहा है, इसलिए ये तिथि उचित नहीं है। परंतु बहुधा देखा जाए तो सुबह 31 तारीख को 7:35 प्रातः तक रक्षाबंधन का पूर्ण मुहूर्त मिल रहा है। अर्थात आप शुभ मुहूर्त जो मैंने बताया कि दिन में 3:01 से लेकर और 4:09 तक, ये शुभ मुहूर्त हो गया। अगर आप उपस्थित हो सकती हैं तो शक्ति स्वरूपा बहनें अगर उपस्थित हो सकती हैं तो जरूर रक्षाबंधन इस मुहूर्त में कर दें। नहीं उपस्थित हो सकती हैं तो आप रात को 8:52 के बाद बांधें और सुबह 7:30 बजे तक, 7:35 तक। और सच्चाई ये है कि चूंकि बहुधा विद्वान उदया तिथि को ग्रहण करते हैं और ये शास्त्र संगत भी है, नीति संगत भी है, तो मेरा समझना ये रहेगा या आपको बताना भी रहेगा कि बेहतर यह है कि 31 तारीख को ही रक्षाबंधन को धूमधाम से आप मनाएं। क्योंकि अगर आपको पहुंचने में, लंबी यात्राओं में, दूरी तय करने में, कहीं भी अगर संबंधों में कहीं दिक्कत आई है तो उसको जो है आप मैनेज कर सकते हैं और 31 तारीख को सुबह स्नान ध्यान करके और 31 को सुबह से ही रक्षाबंधन का कार्य संपादित कर लें। क्योंकि उस दिन कोई दोष नहीं है, कोई भद्रा नहीं है, कोई पुक्ष काल नहीं है, कोई राहु काल इत्यादि आपको पीड़ित नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल विशुद्ध रूप से इस क्रिया को संपादित कर सकते हैं। और अगर बहुत मुहूर्तों का उतावलापन है तो मैंने जो मुहूर्त का समय बता दिया है ये है, यही रक्षाबंधन का मूल विधान है। पंचांगकार ही इसका समर्थन कर रहे हैं और यही नीति संगत है। तो दोनों चीज़ें मैंने आप सबको बता दिया। अधिक से अधिक इसको देख लीजिए और अपने संबंधी जनों तक इसको पहुंचा दीजिए। और पर्व, उपवास इत्यादि या किसी भी धार्मिक विशिष्टताओं पर अगर कुछ जानना है तो इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और अपनी भावनाओं को लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। गंगा शरणम परिवार के तरफ से बहुत बहुत शुभाशीष। रक्षाबंधन महापर्व की शुभकामनाओं के साथ पुनः मिलते हैं। जय सिया राम।